ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस वैदिक संध्या के मंत्रोच्चारण के शुद्धिकरण की 9वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अगला प्रकरण लेके आए हैं। हालांकि इससे पहले जो एक और प्रकरण था वो है आचमन मंत्रों का प्रकरण, तो वो हम आरंभ में ही देख चुके थे। दूसरी कक्षा में हमने उसे देख लिया था। यदि आपको वहाँ से देखना हो तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक नया प्रकरण आरंभ करते हैं और वो है मनसा परिक्रमा मंत्रों का प्रकरण। तो देख लीजिए, अथ, पहला शब्द है अथ। अथ नहीं कहेंगे, अथ। और अगला क्या शब्द है? मनसा। कुछ लोग बोलते हैं मनसा, मनसा नहीं कहेंगे, मनसा ऐसे बोलेंगे। मनसा परिक्रमा, परिक्रमा, क्रमा, क्रमा ऐसा करके। तो पूरा शब्द क्या हुआ? मिलाकर बोलेंगे दोनों को, मनसा परिक्रमा। और अंतिम शब्द क्या है? मंत्राह, मंत्राह। मंत्रह नहीं बोलेंगे, मंत्राह ऐसे। क्योंकि इस प्रकरण में 6 मंत्र आएंगे और उन 6 मंत्रों को हम समझेंगे, इसलिए यहाँ मंत्राह शब्द लिखा। अब आगे देखिए, यहाँ पर पहला शब्द क्या है? ओम। और दूसरा शब्द है प्राची। प्राची, प्राची में दीर्घ ईकार है, बड़ी की मात्रा है, तो बड़ा ध्यान से उच्चारण करेंगे। प्राची, नहीं तो कई बार बोलते समय बड़ी जल्दी बोल जाते हैं प्राची ऐसे करके, प्राची दिग्अग्नि ऐसे, वैसा नहीं करेंगे, प्राची ऐसे। अब अगला शब्द देखिए, थोड़ा बड़ा है, ये वाला तोड़ लेते हैं, इसको विग्रह कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। दिग्अग्नि। एक साथ देखिए, दिग्अग्नि। ये जो बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ है, गकार हलंत और नकार पूरा है, उसके ऊपर ऐसे मात्रा, दिग्अग्नि। दिग्अग्नि, रधिपति, यहाँ तक लेंगे, रधिपति, रसितो। वैसे मैं इसका यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ, केवल विग्रह कर रहा हूँ ताकि उच्चारण अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही उच्चारण करेंगे। दिग्अग्नि, रधिपति, रसितो। अधिपति नहीं कहेंगे, कुछ लोग यहाँ अधिपति बोलते हैं, वो तो जब संधि विच्छेद करेंगे तब देखेंगे उसको कि अधिपति ही आएगा यहाँ पर। लेकिन अभी सीधे सीधे एक प्रवाह में उच्चारण करना है, एक श्रुति में उच्चारण करना है, तो क्या बोलेंगे? दिग्अग्नि रधिपति रसितो, दिग्अग्नि रधिपति रसितो ऐसे करके। अगला शब्द देखिए, रक्षितादित्या, रक्षितादित्या ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये क्ष है इसका विशेष ध्यान रखेंगे, रक्षिता ऐसे बोलेंगे, रक्षिता नहीं तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, ये वाला छकार लगा देते हैं, रक्षिता, ऐसा नहीं होना चाहिए, रक्षिता ऐसे करके, रक्षितादित्या। कुछ लोग आदित्य कह देते हैं, रक्षिता आदित्य, आदित्य अलग नहीं करेंगे, एक साथ बोला जाएगा सारा, रक्षितादित्या ईशवः, ईशवः। इसमें सबसे काम की बात है मूर्धन्य षकार जो है, इसको तो विशेषकर अच्छे से ध्यान से बोलेंगे। ईशवः मूर्धा से बोला जाता है ना, ये मैंने आरंभ में भी बताया था, ईशवः ऐसा। अब आगे देखिए, ये जो सफ़ेद रंग से लिखा हुआ इतना भाग है, ये तो आगे के मंत्रों में बार बार आएगा, इसलिए इसको आज अच्छे से देख लीजिए, फिर अगली कक्षाओं में इसे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेभ्यो, तेभ्यो आसान है ना। नमो धिपतिभ्यो, धिपतिभ्यो। अब कुछ लोग यहाँ बोलते हैं अधिपतिभ्यो, ऐसा नहीं बोलेंगे। पिछली कक्षा में भी मैंने बताया कि ये जो चिन्ह बना हुआ है अवग्रह का, इसका उच्चारण अकार नहीं होगा। कभी आप ऐसा करने लगें कि नमो अधिपतिभ्यो, ऐसा नहीं बोलेंगे, एक साथ जैसा श्रुति में उच्चारण आ रहा है वैसा ही बोलेंगे। कैसे? तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो, नमो धिपतिभ्यो ऐसा ही उच्चारण होगा। नमो आसान है, नमो ये तो बार बार आएगा। रक्षितृभ्यो, यहाँ 2 काम की बात है, एक तो ये क्ष जो है इसका ध्यान रखेंगे, और त्रिभ्यो, कुछ लोग बोलते हैं त्रभ्यो ऐसे करके, त बना के उसके नीचे र ऐसे बना देते हैं, त्रभ्यो कह देते हैं, तो ये त्रभ्यो नहीं है, त्रिभ्यो है, त्रिभ्यो, त्रि, तकार के नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तकार के नीचे रिकार है, ये इन दोनों को मिलके बनता है। एक बार फिर से इधर देखिए, तकार हलंत
जमा ऋकार, इन दोनों को मिलके बनता है त्रि, त्रिभ्यो। तो क्या हो गया ये रक्षित त्रिभ्यो। अब इस बार नम, ये शब्द आया नम। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसे नम बोलेंगे, नम, लेकिन यहाँ संस्कृत है तो क्या बोलेंगे नम। नमः नहीं कह रहा हूँ, यहाँ विसर्ग नहीं है, कभी अपनी ओर से नमः लगा दें। देखिए पीछे नमो आया था तो यहाँ नमो भी नहीं करेंगे, कभी अपनी ओर से नमो कर दें। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ अपनी ओर से विसर्ग लगा दें, विसर्ग भी नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा नम, केवल इतना नम, ये विसर्ग नहीं बोलना यहाँ पर। रक्षित त्रिभ्यो नम, ऐसा हो गया। आगे देखिए इशुभ्यो, इशुभ्यो, फिर ये मूर्धन्य शकार आया, इसका विशेष ध्यान रखना है। इशुभ्यो नम, फिर से नम शब्द आया, नम। एभ्यो, एभ्यो तो आसान है, अस्तु, अस्तु भी आसान है। अब आगे देखिए योस्मान, योस्मान, ऐसे करके ये जो बीच में आप ऐसा 3 का चिन्ह देख रहे हैं, प्लुत को प्रदर्शित करता है। स्वर 3 प्रकार से बोले जाते हैं, 3 प्रकार हैं उनके उच्चारण की दृष्टि से। एक तो ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है और एक प्लुत होता है। तो ह्रस्व का उच्चारण लगभग 1 सेकंड तक होता है, जब भी उसकी ध्वनि निकलती है स्वर की, तो लगभग 1 सेकंड तक, या ऐसे कहें शास्त्रीय भाषा में जितने समय में हमारी जो कलाई होती है, वहाँ जो नाड़ी होती है वो फड़कती है, जब वो स्पंदित होती है, तो जितने समय में वो स्पंदित होती है उतने समय को हम, उतने समय में एक मात्रा वाले स्वर का उच्चारण होता है, यानी ह्रस्व का उच्चारण। और दीर्घ का उच्चारण जितने समय में वो 2 बार स्पंदित होती है, फड़कती है, या ऐसा मोटा मोटा कहें 2 सेकंड तक। और जहाँ ये 3 दिख जाए आपको, ये होता है प्लुत, तो इसका उच्चारण इतने सेकंड तक होगा, लगभग 3 सेकंड तक, जितने समय में हमारी जो हाथ की कलाई की जो वो नाड़ी है वो 3 बार स्पंदित होती है, फड़कती है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा, योस्मान, ऐसे करके, जितने समय में लगभग वो 3 बार फड़क जाए, मोटा मोटा लगभग 3 सेकंड तक हम मान कर चल सकते हैं, योस्मान, ऐसे करके। यहाँ एक गलती और हो सकती है, कुछ लोग क्या कहते हैं, यो आसमान कह देते हैं। आसमान है तो आसमान ही, लेकिन उच्चारण कर रहे हैं तो यो आसमान नहीं करेंगे, योस्मान, ऐसे, इसी के साथ मिलाना है इसको, योस्मान। अगला शब्द देखिए द्वेष्टि, द्वेष्टि, ये द्वे है, दकार के नीचे वकार, द्वे, ऐसे द्वे। फिर मूर्धन्य शकार आधा है, टकार है, फिर टकार पर ह्रस्व इकार है, ऐसे द्वेष्टि। यम, वयम, दुष्मस्तम, दुष, बीच में मूर्धन्य शकार है, दुष्मस्तम। इसमें 2 काम की बातें हैं, कौन सी, पहले तो मूर्धन्य शकार हलंत है, फिर दंतीय सकार हलंत है। देखिए दोनों आधे हैं ना, तो दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। दुष्मस्तम, दुष्मस्तम, वो जंभे, जंभे, कुछ लोग जंभे का जंबे बना देते हैं ऐसे बकार बोलकर, तो ऐसा उच्चारण नहीं करना है, जंबे नहीं, जंभे, भे, भकार का विशेष ध्यान रखना है। अंतिम शब्द है दधमह, दधमह, धकार आधा है तो जल्दी से उच्चारण होगा, दधमह, दधमह, ऐसा। तो यहाँ पर इस मंत्र का उच्चारण पूरा होता है। एक बार जल्दी जल्दी पूरे मंत्र का ऊपर से उच्चारण देख लेते हैं, फिर प्रवाह से उच्चारण देखेंगे। अथ मनसा परिक्रमा मंत्राः ओम प्राची दिगग्नि रधिपति रसितो रक्षिता दित्या ईशवः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम वो जंभे दधमह, ऐसा। एक बार प्रवाह से उच्चारण देखते हैं। अथ मनसा परिक्रमा मंत्राः ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं वोजम्भे दद्मः। तो इस प्रकार मनसा परिक्रमा मंत्राः का जो ये प्रकरण है, इसका पहला मंत्र यहाँ पर पूरा होता है। अगले मंत्रों को देखने के लिए हम अगली कक्षा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सादर नमस्ते।